कोरोना का खतरा एक बार फिर से सिर उठाने लगा है। भारत में कोविड-19 के 2 नए वेरिएंट्स की पहचान हुई है। इंसिकॉग के मुताबिक देश में कोरोना के 2 नए वेरिएंट्स की पुष्टि हुई है। पहला वेरिएंट है NB181 जिसकी पहचान अप्रैल में तमिलनाडु में हुई। दूसरा है LF7 जिसके 4 केस मई में गुजरात में मिले हैं। हालांकि अभी इन 2 वेरिएंट्स के केस बहुत सीमित हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इन वेरिएंट से खतरा है। WHO के मुताबिक इन दोनों वेरिएंट्स को वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग की कैटेगरी में रखा गया है, यानी ये वो वेरिएंट्स हैं जिन पर निगरानी रखी जा रही है, लेकिन अभी तक इन्हें खतरनाक नहीं माना गया है। WHO का कहना है कि NB181 से फिलहाल ग्लोबल स्तर पर स्वास्थ्य को गंभीर खतरा नहीं है और जो वैक्सीन फिलहाल उपलब्ध हैं वो इन वेरिएंट्स के खिलाफ प्रभावी बनी रहेंगी। भारत में इस समय कोविड-19 का जो प्रमुख वेरिएंट है वो है JN1, जो कुल जांच किए गए सैंपल्स में 53% हिस्सेदारी रखता है। इसके बाद BA2 जो 26% मामलों में मिला है। बाकी 20% केस अन्य ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स के हैं। डॉक्टरों की माने तो JN1 कोई गंभीर स्ट्रेन नहीं है। ज्यादातर मरीजों में सिर्फ हल्के लक्षण देखने को मिले हैं, जैसे सर्दी, खांसी, हल्का बुखार या थकावट। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क के प्रवक्ता डॉक्टर ध्रुव चौहान का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। ये घातक वेरिएंट नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। हाथों की सफाई, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क और खांसी संक्रमण से जुड़ी सावधानियां जरूर अपनाएं। अगर लक्षण नजर आए तो डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर चौहान ने ये भी कहा कि घबराहट और अफवाह खुद बीमारी से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। हमें संयम और सतर्कता दोनों बरतने होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 1000 से पार हो चुकी है, जो चिंता का विषय है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 12 मई से 19 मई के बीच कई राज्यों में सक्रिय कोविड-19 मामलों में धीरे धीरे वृद्धि हुई है। केरल में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जहां 430 नए सक्रिय मामले सामने आए हैं। अब जानिए अन्य राज्यों के क्या हाल है। महाराष्ट्र 209 केस, दिल्ली 104 केस, गुजरात 83 केस, कर्नाटक 47 केस और हरियाणा 1 केस। देश में कोविड के मामले भले ही दोबारा बढ़ रहे हों, लेकिन डॉक्टरों और विशेषज्ञों की माने तो स्थिति नियंत्रण में है। सावधानी ही सुरक्षा है और यही समय की सबसे बड़ी मांग भी है।